अच्छा खालिद क़याूम साहब, आप क्या समझते हैं ये कैसा इंसाफ है? एक जानी पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली कर रहे हैं और फिर नस्ल दर नस्ल उनका साथ भी दे रहे हैं। देखिए, इस इलेक्शन की अहम बात ही यही है कि दो मुतहारब कुव्वतों, सियासी कुव्वतों की बजाय दो इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो है वो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है। और अब फ़ज़ा जो इस वक्त है वो इंतहाई सियासी तौर पर भी कशीदा है, और इसके साथ जो मकामी सतह पर वहाँ पर कालादम एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, और जो पुरतशद्दद एहतजाज है उनका, उसके बायस भी कश्मीर के हालात जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं। और इसके जो असरात हैं, मैं समझता हूँ कि कादमी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कशीदगी पैदा हुई है, ख़ास तौर पर सियासी कशीदगी ने जन्म लिया है दोनों इत्तेहादियों के दरमियान, इस तरह की जो मिसाल है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर तो कम से कम में इतनी ज़्यादा कशीदगी, सियासी कशीदगी जो है वो कभी नज़र नहीं आई। हत्ता कि पिछले जो इंतखाबात हुए जिनमें पीपल्स पार्टी ने और दूसरी जमातों ने, PTI की उस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत थी, PTI की उस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत थी, लेकिन इतनी बड़ी सियासी कशीदगी जो है वो पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों की PTI के साथ भी उस तरह नज़र नहीं आई। और उन इंतखाबात में जब PTI की वफाक और सूबे में हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ने काफ़ी नशिस्तें वहाँ से जो है वो हासिल की, और पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं जिनकी नशिस्त पर जो है कोटली के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, वो दो नशिस्तों से PTI के दौर में, PTI की हुकूमत के दौर में PTI एक बड़ी जमात के तौर पर वहाँ पर इलेक्शन में आई थी, वहाँ दो नशिस्तों से जीत गई थी। तो अब समझ नहीं आ रहा कि ये, मुझे तो लगता है जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी तौर पर हो रहा है, ये तो दोनों जमातों का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जो दोनों जमातों ने साइन किए थे, दस्तखत किए थे, जो तय किया था कि वो आइंदा जो है वो आपस में ऐसी जो है वो सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे का मैंडेट भी मानेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ सियासी कशीदगी में इस हद तक नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि दोनों जमातें जो हैं, उनकी क़यादतें जो हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भूल चुकी हैं, और इस तरह दोनों इत्तेहादी होते हुए जो है वो कोई अच्छी सियासी मिसाल जो है वो कायम नहीं कर रहे। अच्छा खालिद साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, लेकिन 3 मरहलों में इलेक्शन हो रहे हैं, 3 भी नहीं बल्कि अब 4, क्योंकि 4 अगस्त को भी जो जिन हलकों में आज पोलिंग नहीं हुई वो 4 अगस्त को होगी, तो 3-4 हलकों में पोलिंग होगी, मतलब 3-4 मरहले में। तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब छोटा सा आज़ाद कश्मीर का इलाका है और फिर इतना लंबा। देखिए, आज़ाद कश्मीर के लोग भी हमेशा बड़े पुरअमन लोग रहे हैं, और वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ भी जो हैं वो हमेशा पुरअमन रही हैं, और वहाँ पर इस तरह जो है कशीदा माहौल सियासत के अंदर हमने कभी नहीं देखा। ये मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के सियासतदानों पर, कश्मीर के सियासतदानों पर एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि ऐसी सूरत हाल ने जन्म क्यों लिया और ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि 3 मरहलों के अंदर जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो इंतखाबात जो हैं वो करवाने पड़ रहे हैं। बल्कि देखिए कि मीरपुर डिवीज़न के जो इंतखाबात थे उसमें जो है सियासी कशीदगी थी, लेकिन उस दौरान जो है फिर भी कुछ हालात जो है वो अमनो अमान के इतने ख़राब नहीं थे जितने ख़राब जो है मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतखाबात का इंतखाबी जो अमल हुआ है उसमें हुए कि एक हल्के का तो इलेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुलतवी कर दिया गया, और एक इसके साथ दूसरा और हल्का मैं आपको बताऊं, वहाँ पर 57 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो वहाँ पर भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सका, वहाँ पर जो सूरत हाल है। तो इस तरह इसके जो असरात हैं ये भी दुरुस्त है कि अब इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर नुमाया हो गए, नुमाया होना शुरू हो चुके हैं, और आपको कई महाजों पर सियासी कशीदगी जो है वो सियासी पार्टियों के दरमियान पाकिस्तान के अंदर भी नजर आती है। सही। अच्छा सैयद मुजम्मिल, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर का सियासी बहरान ख़त्म होता नज़र आ रहा है, और इसके अलावा इलेक्शन के बाद की सूरत हाल अगर आप देखते हैं तो कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है? ये जो नूरा कुश्ती ये ख़त्म होगी? देखिए, जिस तरह से अतर साहब ने कहा, मैं तो एंडोर्स करूंगा उस बात को कि सूरत हाल बेहतर होने की बजाय डेरियोरेट हो गई है। उसकी वजह है कि या तो पीपल्स पार्टी हमें ये बता दे कि उनका इलेक्शन अगर छीन लिया गया है तो वो जिस तरह गिलगित में जाके बिलावल साहब ने तकरीर की कि इस्लामाबाद आपका हक खा जाता है, तो हमें तो ये मालूम है कि इस्लामाबाद में जरदारी साहब मौजूद हैं,
इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल धांधली वाली बात उन्होंने की और रियासत जो है वो नून लीग के साथ खड़ी हुई है। तो इसके ऊपर भी क्या जरदारी साहब फॉर्मली इसको रेस करेंगे, यूसुफ रजा गिलानी साहब फॉर्मली इसको रेस करेंगे, क्या पीपल्स पार्टी रेटरिक या मीडिया कंजम्पशन या प्लेइंग टू द गैलरी और के सैयद अलावा भी मुज़म्मिल, कुछ पीपल्स करेंगी? पार्टी बार बार क्लेम भी करी है, इवन खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हमारे पास वीडियोस हैं, सबूत हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, ऑब्वियसली अगर मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर आपके पास सबूत हैं तो फिर इससे बेहतर क्या केस आप पुट अप कर सकते हैं अगेंस्ट पीएमएलएन। तो आपने एक तो पीपल्स पार्टी के लिए सबसे ये मेरे नजदीक तो बहुत ही आयरॉनिकल है कि सेटअप का हिस्सा भी बन गए, पार्ट भी बन गए गवर्नमेंट का, ऑपोजिशन का रोल भी प्ले कर लिया, आईनी ओहदे भी जेब में रख लिए, इक़्तिदार के मजे भी लूट लिए और साथ साथ गवर्नमेंट पे तनकीद भी कर ली। तो ये इतना बड़ा पैकेज नहीं होना चाहिए। या आप ये बताएं कि हम ऑपोजिशन है, या ये बताएं कि विफाक में हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। अब इन दोनों के दरमियान में नेविगेट करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ रेटरिक और बयानबाजी की हद तक है, मेरा ख्याल है। ना नून लीग सीरियस है इसमें, ना पीपल्स पार्टी सीरियस है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली फायर लगता है। सही। अगर ये सीरियस होता तो फिर विफाक में कोई पोजीशन लें, आप जाकर किसी पिटिशन को परसू करके दिखाएं, या फिर आप जरदारी साहब के ऑफिस से या गिलानी साहब के ऑफिस से इस चीज के ऊपर कोई फॉर्मल अरेंजमेंट शुरू करवाएं, फिर हम मानेंगे कि यू आर सीरियस अबाउट इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ रेटरिक और मीडिया कंजम्पशन के लिए, ताकि सही। इलेक्शन का माहौल बने, क्योंकि पीटीआई मैदान में नहीं है इसीलिए, ठीक ठीक। तो पीटीआई का रोल प्ले कर रही है पीपल्स पार्टी।